ठीक है। राइट। ओके। ठीक है, हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। और आज जितने लोग आज हमारे साथ वचन के लिए जुड़े हैं, उन सब से आज आप बातें करें, वचनों को खोल कर आप हमें सिखाइए, बताइए। और प्रभु, वचन की गहराई में आप हमें लेकर जाइए। प्रभु, जो कुछ भी आपने हमारे लिए ये साल किया है, उस सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वी थैंक यू फॉर व्हाट यू डन। आप कितने भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। ये कलीसिया में प्रभु आपके सारे कामों के लिए, छोटा सा छोटा से लेके बड़ी से बड़ी गवाही के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस साल की तरफ जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं 2021 को, हम सोचते हैं प्रभु कितने अच्छे से आपने हमारा हाथ पकड़ के हमें इस साल में चलाया। बहुत सी दुर्घटनाओं के बीच में, बहुत से बैड न्यूज के बीच में आपने हमारा हाथ पकड़ के हमें इस ऐसा अद्भुत रीति से समृद्ध और प्रॉस्पेरिटी के क्षेत्र में आप हमें लेकर चले हैं, इसलिए धन्यवाद। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे का वचन आपके हाथ में रखते हैं। आप हमसे बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए। वचन को चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम के द्वारा आप प्रेरित करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, हम सीखेंगे आज, जैसे प्रभु ने मुझसे कहा था कि ये धन्यवाद का महीना है, धन्यवाद और प्रार्थना। और आज हम सीखेंगे कि थैंक्सगिविंग डिस्ट्रॉयज वरी। धन्यवाद, जब एक व्यक्ति धन्यवाद देता है और धन्यवाद की जीवन शैली वो बरकरार रखता है, तब उसके जीवन से चिंता को वो नष्ट कर देता है। एक चुनाव कि मैं प्रभु को अपने हृदय से धन्यवाद दूंगा, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज एन एटीट्यूड। मैं अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, तो वो व्यक्ति जो धन्यवाद देता है वो चिंता को नष्ट कर देता है। डिस्ट्रॉयज वरी। ऐसा नहीं है कि चिंता आने का कोशिश नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति इतना आभारी है, इतना ग्रेटफुल है, इतना धन्यवाद से भरा हुआ है, चिंता आने का कोशिश भी करेगा लेकिन वो चिंता उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ये दुनिया चिंता से भरी हुई है। इट इज फिल्ड विद टेंशन। इसका टेंशन, उसका टेंशन, बच्चों का टेंशन, शादी का टेंशन, पैसों का टेंशन, लोन का टेंशन, घर का टेंशन, इसका टेंशन, सैलरी का टेंशन, काम का टेंशन, इधर उधर का दुनिया भर का टेंशन। और ऐसा ऐसा है मानो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके मुंह में टेंशन नहीं रहता है। सबके मुंह में कितने लोग हैं जिनके मुंह में टेंशन 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 टेंशन। इनफैक्ट मेडिकल साइंस हमें बताता है कि एक कारण, बहुत बड़ा कारण कि बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, वो है तनाव के कारण, चिंता के कारण। क्योंकि बहुत सी बीमारी जो लोगों को होती हैं, वो बाहर से नहीं होती, वो उसके कारण जो है वो अंदर से है। क्योंकि तनाव और टेंशन इतना ज्यादा है और वो एक व्यक्ति को बीमार कर देता है। हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, बहुत सी परेशानी में उनके आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं। ये सब तनाव के कारण है। इट्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टेंशन। प्रेज गॉड। और उसे हम कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है ये चिंता, बहुत बड़ी, इसको डील करना बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति डर जाता है तो वो सोचता है कि उसको हम क्या करें, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कौन रहा, ये सब सोच वो व्यक्ति को बीमार कर देता है। क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज है जिससे कुछ फायदा नहीं है, 1% फायदा नहीं है। उल्टा चिंता से सिर्फ नुकसान होता है। Worry does not have even a single benefit. It only has harmful effects. चिंता से सिर्फ परेशानी ही बढ़ती है, ना ही परेशानी ठीक होती है, उल्टा परेशानी बढ़ जाती है। प्रेज गॉड। और वो चीज को हमें खत्म करना है। वी मस्ट डिस्ट्रॉय इट। प्रभु ने ये नहीं कहा कि चिंता को मैनेज करो, प्रभु ने कहा चिंता को निकाल दो, जीवन से निकाल दो। और कई बार अच्छे विश्वासी, सिंसियर बिलीवर्स, वो सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति इस धरती में बिना चिंता के जी सकता है? क्या ये हो सकता है? अगर वचन में ऐसा लिखा है तो क्यों नहीं हो सकता है? प्रेज गॉड। एक व्यक्ति बिना चिंता, बिना डर के इस धरती में रह सकता है। आमीन। ओके,
धन्यवाद चिंता को नष्ट कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, किसी चीज़ को लेकर या किसी परिस्थिति को लेकर या अपने परिवार को लेकर या कोई भी क्षेत्र को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वो चिंता को आप खत्म कर दीजिए, नहीं तो वो चिंता आपको धीरे-धीरे आपके वो जीवन को बर्बाद करेगा। और एक तरीका चिंता को बर्बाद करने का या नष्ट करने का है धन्यवाद। आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद के गीतों को गाइए। प्रेज़ गॉड। ओके, सबसे पहला चीज़, the first point I want to share with you is in times of worry, focus on the Father and give him thanks. चिंता के समय या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है या कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, कौन होगा, ये जो चिंता के जो विचार हैं, ऐसे जब शैतान आपके मन में इन विचारों को डालें, क्योंकि शैतान जानता है, देखिए वो आपका दुश्मन है। वो वचन में लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन उसका हथियार क्या है? ये विश्वासियों को फाड़ खाने का हथियार क्या है? लोगों के मन में बातें करके उनको चिंतित करना, डराना। वो उसका काम है पहले से, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है। इब्रानी कहता है कि यीशु मसीह ने शैतान को लकवा बना दिया। मतलब एक ही चीज शैतान का चलता है, वो है उसका मुंह। उसका मुंह, वो गरजने वाला सिंह है। वो सिंह इसीलिए नहीं है कि वो बहुत सिंह जैसा ताकत है उसके पास, वो गरजने वाला, वो बातें बहुत करता है। मतलब अपने बातों के द्वारा, जो झूठ का पिता है, अपने बातों के द्वारा वो आपको चिंतित कर सकता है, वो आपको डरा सकता है। वो काफी है विश्वासियों से सब कुछ छीनने के लिए। प्रेज गॉड। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कल क्या होगा, इधर क्या होगा, काम के बारे में क्या होगा, घर के बारे में क्या होगा, सेहत के बारे में, अजीब अजीब बातों की चिंता, विवाह के बारे में क्या होगा। प्रेज गॉड। तो ऐसे समयों में ये बहुत जरूरी है कि जब ऐसे आवाज आपके मन में आते हैं या किसी चीज को देखकर आप चिंतित करने की दिशा में जा रहे हैं, तो अपने ध्यान को पिता की तरफ लेकर आइए। प्रेज गॉड। और आप उसे धन्यवाद दीजिए। गिव हिम थैंक्स। आपको याद है जब यीशु मसीह, दिस इज अ वेरी, क्योंकि हमेशा अगर आप चिंतित हैं या मैं चिंतित हूं, तो सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि हमारा फोकस कहाँ पर है। दैट्स द क्वेश्चन। फोकस कहाँ पर है? क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? क्या फोकस खुद पे है इसीलिए चिंतित है? क्या फोकस दूसरों पर है इसीलिए चिंतित है? क्योंकि अगर फोकस पिता पे होता तो चिंता को आप बर्बाद कर देते हैं। प्रेज गॉड। तो कभी भी अगर आपको चिंतित होने की तरफ आप जा रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं, जो अक्सर विश्वासियों से हमसे कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं, तो हम अपने आप को बेहतर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम इंप्रूव हो रहे हैं, हम बेहतर बनते जा रहे हैं। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। अगर मैं चिंता में जा रहा हूँ या चिंता कर रहा हूँ, तो मुझे सवाल पूछना है कि मैं किसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ? क्या मैं खुद के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, दूसरों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, कि पिता के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि ऐसे समयों में हमें पिता पर ध्यान देना जरूरी है और उन्हें धन्यवाद देना है। क्योंकि देखिए, चिंता करने की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आप पिता को देखकर आप बोलते हैं, प्रभु आप महान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसकी तरफ आप देखते हैं चिंता के समयों में, उसकी तरफ आप देखते हैं और उसको आप धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड। उल्टा नहीं होना चाहिए कि चिंता के समय में आप चिंता को देखकर चिंतना इतना बड़ा हो जाता है कि परमेश्वर के ऊपर ही दोष लगाना चालू कर देते हैं। उल्टा। प्रेज गॉड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चिंता के समय में, हम में से हर एक व्यक्ति, हमारे परिवार है, हम काम करते हैं, आर्थिक क्षेत्र है हमारा, शारीरिक क्षेत्र है, हम सब ये सब क्षेत्र में कॉमन है। विवाह है हमारे, रिश्ते हैं हमारे। प्रेज गॉड। तो चिंता का कोई भी समस्या या प्रलोभन आपके पास आता है, तो उस समय में अपने ध्यान को पिता की तरफ लेकर आइए और उसे आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि पिता उस परिस्थिति से बड़ा है, पिता उस चुनौतियों से बड़ा है। जो भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, पिता उससे बड़ा है। ही इज बिगर देन दैट। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसे पिता खोल नहीं सकता, ऐसा कोई गड्ढा नहीं है जिसे पिता आपको निकाल नहीं सकता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको पिता सॉल्व नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। आमीन। एक बार फिलिपुस ने, यीशु मसीह ने फिलिपुस से पूछा, बहुत ज्यादा लोग आए थे, तो उसने, यीशु मसीह ने फिलिपुस से पूछा कि हम इन लोगों को खाना
कहाँ से लाएं? फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु इन लोगों को खिलाने के लिए कम से कम 2 महीने का पगार लगेगा, सॉरी 6 महीने का पगार लगेगा, और वो मिलने के बाद भी सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। और वो चिंतित हो गया, वो घबरा गया। यीशु मसीह, आप सोच के देखिए, यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है और वो चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो गया? क्योंकि ध्यान उसके खुद के मेहनत पर है। प्रभु उसको सरल सा सवाल पूछ रहा है कि फिलिप, इतने लोग आ रहे हैं, खाना कहाँ से लाए? आप जानते हैं उसका उसका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रभु आपसे हमें मिलेगा, आप हमारे स्रोत हैं। भले ही 25,000 लोग आ रहे हैं, भले ही इतना बड़ा खर्चा है, भले ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, भले ही ईएमआई भरना है, या जो भी है, प्रभु आपसे हमें मिलेगा। प्रेज गॉड। और फिलिप ने यीशु की तरफ ध्यान देने के बजाय वो खुद के ऊपर ध्यान दे रहा है। प्रभु मैं करूंगा। क्योंकि जब भी आपका ध्यान आपके खुद के ऊपर है या दूसरों के ऊपर है, आपका और मेरा निराश होना अनिवार्य है। इट इज इनएविटेबल, वी विल बी वरीड। प्रेज गॉड। इसीलिए चिंता के समय में, ऐसे परिस्थितियों में पिता पर ध्यान को लेकर आए। ब्रिंग इट ऑन द फादर, ब्रिंग इट ऑन द फादर, और उन्हें आप धन्यवाद दीजिए। इस वचन को देखिए, वेरी कॉमन वर्स बट वेरी ब्यूटिफुल वर्स। मत्ती 6 उसके 25 में लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए, अपने ओके इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह, बहुत कॉमन वर्स है, यीशु मसीह किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि वो 3 चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है। एक, मतलब चिंता की कोई भी परिस्थिति हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति 3 चीजों को लेकर चिंतित है कि मैं क्या खाऊंगा, दूसरा मैं क्या पीऊंगा, और तीसरा मैं क्या पहनूंगा। और वो हम में से किसी के लिए भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि चलो ईएमआई कैसे भरेंगे, या फिर घर का भाड़ा कैसे आएगा, या हम सोच रहे हैं कि बच्चों के विषय, मतलब ये 3, भले यीशु मसीह ने ये 3 बेसिक चीजें, बाकी चिंता के विषय इनके ऊपर रहेंगे ये, लेकिन ये तो बेसिक है। जैसे खाना कहाँ से आएगा, पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा, और पहनने के लिए कपड़ा, ये एकदम बेसिक है। सब चिंता इसके ऊपर ही होता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने बेसिक चीज को टच किया कि चिंता करके ये मत सोचना कि हम कहाँ से, क्योंकि वो खुद के ऊपर देखते हैं और वो सोचते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, शरीर के लिए क्या पहनेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे वर्स 26। अभी देखिए, यीशु मसीह उनका ध्यान हटा रहा है, उनका ध्यान हटा रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो। लेकिन पहले वो सवाल पूछ रहे थे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। उनका पूरा ध्यान उनके ऊपर है, इट्स ऑन देम। और यीशु मसीह उनके ध्यान को इब्राहिम की तरह, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, तो इब्राहिम सोच रहा है ये कैसे होगा यार, मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है ये। और वो जितना खुद को देखता और ज्यादा वो चिंतित चिंतित चिंतित, वो मतलब वो, तो परमेश्वर उसके पास आया और उसने कहा कि इब्राहिम, स्वर्ग के तारों को देखो। वो क्या, व्हाट इज गॉड डूइंग? फोकस, इट्स अबाउट फोकस। वट एवर, जैसे आपको वो फोकस ग्लास पता है, जो चीज को आप फोकस, वो ग्लास जिस चीज पे रखते हैं वो आपको बड़ा दिखने लगता है। जो भी चीज पर आप फोकस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, वो चीज को आप बड़ा करेंगे। वो कमजोरी हो सकता है, नेगेटिव थिंग हो सकता है, पॉजिटिव थिंग हो सकता है, या वचन हो सकता है। जहां पर भी आप अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को डालेंगे, वो चीज बड़ा दिखने लगेगा। प्रेज गॉड। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो हमारे ध्यान को पिता की तरफ लेकर आए कि मैं क्या खाऊंगा। और बोला है कि देखो, जब उस परिस्थिति में पिता की तरफ देखो, कि वही पिता जो पक्षियों को खिलाता है, वही पिता हमें भी खिलाएगा, हमें भी वो खिलाएगा।
मतलब वो अपने फोकस को हटा रहा है। चेंज योर फोकस, प्रेज गॉड। तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्यों? तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? कभी भी अगर आप चिंतित हैं, सवाल पूछिए कि आपका ध्यान कहाँ पर है। वेयर इज योर फोकस? आमेन। वेयर इज योर फोकस? यहाँ पर हम स्वर्गीय पिता की बात कर रहे हैं, जो पक्षियों को खाना खिलाता है। ही फीड्स द बर्ड्स। और क्या हम पक्षियों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है? ऑफ कोर्स वी आर मोर वैल्यूएबल देन बर्ड्स। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ये बहुत रिटोरिकल क्वेश्चन है, जिसका मतलब है कि इसका जवाब नहीं है। प्रेज गॉड। मतलब ये प्रभु सवाल इसीलिए नहीं पूछ रहा है कि उसको जवाब हाँ और ना में मिले। प्रभु ये सवाल इसीलिए पूछ रहा है ताकि हम इसके बारे में सोचें। वो बोल रहा है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक और घंटा या एक और घड़ी बढ़ा सकता है? और हम जानते हैं कि कोई भी नहीं। मतलब चिंता से कुछ फायदा नहीं है। देयर इज 0% बेनिफिट। 1% बेनिफिट भी नहीं है चिंता करने में। लेकिन चिंता करने में सिर्फ नुकसान है, क्योंकि उसमें हमारा सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही होगा, सेहत भी खराब होगा। जितने क्षेत्र में है वो आपको, एक्चुअली अगर आप इसको और गहराई में पढ़े, मैंने आपको सिखाया है, चिंता का इफेक्ट जो है वो अल्कोहलिक है। चिंता का जो परिणाम है वो, जो जो लोग शराब पीते हैं संसार में, शराब पीने के बाद उनको ये होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर। वैसे ही चिंता है, जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित है तो उसको मानो वो टॉक्सिक इफेक्ट, अल्कोहलिक इफेक्ट उसमें रहता है कि उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्योंकि वो चिंता में इतना डूबा हुआ है। इसीलिए देखिए यीशु मसीह बोल रहा है कि सुनो, चिंता करके तुम अपने जीवन के एक घंटे को, एक घड़ी को नहीं बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा भी फायदा तुम्हारे जीवन में नहीं होता, फिर ये चिंता क्यों कर रहे हो? जबकि चिंता से सिर्फ नुकसान ही होता है। प्रेज गॉड। और संसार हमें सिखाता है कि चिंता करना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लोग चिंता करते हैं, चिंता करना मतलब आप बहुत जिम्मेदार हैं, आप बहुत मतलब एकदम अच्छे व्यक्ति हैं आप, जब आप चिंता करते हैं इन चीजों के बारे में। हम चिंता नहीं करते हैं क्योंकि चिंता से कुछ फायदा ही नहीं है। प्रेज गॉड। चिंता केवल नुकसान है, ये एक चीज है जिससे केवल नुकसान ही होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा किसी विषय के बारे में चिंता मत करो। अगर चिंता करने की कोई भी परिस्थिति आए, पिता की तरफ देखो। अगर आप चिंता कर रहे हैं कि हम खाना कैसे खाएंगे, पिता की तरफ देखो कि वो पक्षियों को कैसे खिलाता है। प्रेज गॉड। ओके, 28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। बोले पक्षियों की तरफ देखो। अभी अभी कपड़े के विषय में प्रभु बोल रहे हैं, शोषणों पर ध्यान दो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वह न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। जंगली शोषणों पर ध्यान करो। ओके, नेक्स्ट वर्स 29। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने जंगली शोषणों को ऐसे कपड़े पहनाए, जो सबसे धनवान राजा जिसका नाम सुलेमान है, उसका कपड़ा भी वो शोषणों के सामने कुछ नहीं था। सोच के देखिए। ओह माय गुडनेस। मतलब अगर प्रभु एक फूल को ऐसे कपड़े पहनाता है, प्रेज गॉड, तो हम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करें? नेक्स्ट वर्स। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों कर न पहनाएगा? मतलब पिता आपको पहनाएगा। जब मैंने पहली बार पढ़ा, आई वाज सो ग्लैड कि पिता अगर आप उस पर भरोसा करेंगे, वो आपके कपड़ों की देखभाल करेगा। ही विल गिव यू द बेस्ट। वो आपको बेहतर देगा। प्रेज गॉड। लेकिन एक व्यक्ति, आप सोचिए, ये चिंता करता है कि मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या पहनूंगा, और वो विचार को लेके ये व्यक्ति इतना चिंतित हो गया है। और प्रभु बोलता है कि तुम्हारा फोकस गलत है। तुम जंगली शोषणों की तरफ ध्यान दो। देखो कि वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, 2 दिन में वो मर भी जाते हैं,
वो जंगली शोषणों के द्वारा तुम पिता की तरफ ध्यान दो कि पिता जो जंगली शोषणों को कपड़े पहनाता है, क्या वो आपको और मुझे कपड़े नहीं पहनाएगा। मतलब ये पूरा फोकस, इट इज अबाउट फोकस। आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका और मेरा ध्यान कहाँ पर है, दैट्स द थिंग। उसने कहा कि चिंता करने वाले लोग अल्पविश्वासी हैं, मतलब उनका ध्यान प्रभु पर नहीं है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन गॉड। इसलिए मैंने आपसे कहा किसी भी क्षेत्र को लेकर अगर आप चिंतित हैं, वहीं पर रुक जाइए और सवाल पूछिए कि आपका ध्यान क्या कहाँ पर है। 100% आपका ध्यान प्रभु पर नहीं है। अगर प्रभु पर होता तो आप चिंता नहीं करते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि वही प्रभु जो जंगली पक्षियों को खाना खिलाता है, वही प्रभु जो जंगली शोषणों को कपड़े पहनाता है, वो आपको खाना खिलाएगा, वो आपके आपके कपड़ों का देखभाल करेगा। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बेसिक थिंग्स, इसके ऊपर तो मतलब प्रभु ये नहीं बोल रहे कि चिंता से हम इस विषय में करते हैं। प्रभु एकदम बेसिक फाउंडेशन लेवल को प्रभु टच कर रहे हैं, मतलब इसमें सब कवर हो गया, एवरीथिंग। चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। वर्स 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति कौन है? जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो विश्वासी नहीं हैं, वे लोग ये सब वस्तुओं की खोज में सुबह से रात, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, वही चीज उनके जीवन को चलाता है, वही वही उनके जीवन का मकसद है। लेकिन हम अन्य जाति नहीं है, हम परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, और क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत है, मुझे इन चीजों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। तो मेरा मकसद क्या है? सी, दिस इज द वर्स। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड। प्रभु हमें एक रहस्य, ऐसा रहस्य बता रहा है। प्रेज गॉड, दिस इज अमेजिंग। प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि हम चिंता न करें और फिर कुछ ना करें। प्रभु बोल रहा है कि सुनो, तुम चिंता मत करो, बल्कि तुम इस चीज पर ध्यान दो कि मेरे राज्य को तुम कैसे बढ़ाओगे, मेरे राज्य के सिद्धांतों को अपने जीवनों में लागू करो। मेरे राज को जहां पर भी तुम हो, घर में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, सेवकाई में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां पर भी एक विश्वासी है, क्योंकि हम अन्य जाति नहीं है, वी आर बिलीवर्स, वी आर चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, हम परमेश्वर की संतान हैं। और प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा फोकस बिल्कुल अलग है, अन्य जातियों के समान नहीं है। उनका पूरा सोच है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमारा सोच है परमेश्वर का राज बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का राज बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का राज बढ़ना चाहिए। और उस दौड़ में कि परमेश्वर का राज बढ़ना चाहिए, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे सेवकाई में, मेरे कॉलेज में, जहां पर भी मैं हूं, परमेश्वर का उस दौड़ में और उस लक्ष्य को पूरे करने में प्रभु बोलता है कि तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा कर दूंगा। प्रेज गॉड। हमें परमेश्वर के वचन को लेना है, इस पर विश्वास करना है। तो जो भी आज जहां पर भी आप हैं, आप स्कूल में स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप ऊंचे पढ़ाई को कर रहे हैं, वो सबका मकसद क्या है? मत्ती 6:33, वो उसका मकसद है कि हमें उसके राज्य को खोजना, मतलब उसके राज को उस जगह पर बढ़ाना। कैसे? परमेश्वर के सिद्धांतों को लागू करके परमेश्वर के राज को उस जगह में बढ़ाना है। और इसको पूरा करते करते, प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु हमें सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। कोई भी आपका काम है, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, आपका पोजीशन कोई भी हो, आपका मकसद है कि आप उस जगह पर परमेश्वर के राज को आप बढ़ाइए। प्रेज गॉड। परमेश्वर के, क्योंकि उसी में आपकी उन्नति है। आमीन। इसीलिए हम चिंता नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है मत्ती 6:33, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मुझे परमेश्वर के राज को बढ़ाना है,
मेरा जीवन, मेरा सांस परमेश्वर के राज के लिए है, मेरे हाथ परमेश्वर के राज के लिए है, मेरा समय परमेश्वर के राज के लिए, सब कुछ परमेश्वर के राज को मुझे उठते बैठते सोते जागते हम ये सोच रहे हैं कि मेरे पास एक गिफ्ट है। सोचिए, मेरे पास एक गिफ्ट है कि मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, या मेरे पास एक गिफ्ट है कि मैं बहुत अच्छा म्यूजिक बजा सकता हूँ, या मेरे पास एक गिफ्ट है कि मैं प्रचार कर सकता हूँ, या कुछ चीज को अच्छे से बना सकता हूँ, या ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, या जो भी आपके पास गिफ्ट है, वो गिफ्ट का मकसद क्या है? परमेश्वर के राज को मुझे बढ़ाना है। क्योंकि वैसी मानसिकता अगर हमारी हो गई, आपको और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, नेवर। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि आप अन्य जाति से थोड़ा अलग हैं, वी आर डिफरेंट। और जब ये हमारी मानसिकता हो जाएगी, ये हमारा फोकस हो जाएगा, चिंता करने का कोई कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सब चीज को देख लेगा। प्रेज गॉड। तो चिंता नहीं करने का मतलब नहीं है कि ऐसे ही हम बैठे रहें, हमें परमेश्वर के राज को बढ़ाना है, वो हमारा काम है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें अलग अलग फील्ड्स में रखा है, क्योंकि पास्टर सब जगह नहीं जा सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु ने आपको अलग अलग फील्ड में रखा है। कुछ लोग ऐसे फील्ड में हैं जहां पर कोई विश्वासी कभी जा नहीं पाएगा, आप ऐसे फील्ड में हैं, और वो फील्ड में आपको परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। यू मस्ट डू इट, इसीलिए आप वहां पर हैं। प्रेज गॉड। और आप पूछेंगे कि मैं कैसे करूं? सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ से आप कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, थैंक्सगिविंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। धन्यवाद देना विश्वास की अभिव्यक्ति है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। मतलब आप धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पिता सब चीजों को संभालेगा। प्रेज गॉड। और क्योंकि आप वो विश्वास करते हैं कि आपका एक पिता है, आप अन्य जाति की तरह अनाथ नहीं है। अन्य जाति कौन है? जिनका कोई परमेश्वर नहीं होता। प्रेज गॉड। विश्वासी कौन है? जिनके ऊपर परमेश्वर है, उनका विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। और क्योंकि आपके ऊपर एक परमेश्वर है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, उस विश्वास के कारण वो विश्वास धन्यवाद देने के लिए आपको उकसाता है। प्रेज गॉड। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पिता सब कुछ करेगा, आपका पिता संभालेगा। तो आपका पूरा लक्ष्य है, मुझे परमेश्वर के राज को बढ़ाना है, परमेश्वर के अपने असाइनमेंट्स को मुझे पूरा करना है, और मेरा पूरा ध्यान उसमें है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को संभाल रहा है, उसे चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, बच्चों के क्षेत्र में हो, मेरे चरित्र के क्षेत्र में हो, मेरे जीवन के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में मेरा पूरा ध्यान है कि मुझे मेरे वरदानों के द्वारा जो कुछ भी मेरे पास है, मुझे परमेश्वर के राज को बढ़ाना है, और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर मेरे बाकी चीजों को देख लेगा। ही विल सी टू इट दैट एवरीथिंग इज प्रॉस्परिंग। प्रेज गॉड। तो थैंक यू, थैंक्सगिविंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। हम धन्यवाद देना मतलब हम सिर्फ थैंक यू जीसस, 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 ऐसा ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स हमें बोलना है कि हम प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन वो धन्यवाद देना विश्वास से निकल रहा है। इट इज कमिंग फ्रॉम फेथ। मतलब आप विश्वास कर, आपसे ऐसे ही बोल रहे नहीं है तोते के समान कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आप विश्वास, यू बिलीव। क्यों आप थैंक यू कर रहे हैं? क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे परिस्थितियों को संभाल रहा है। जिस परिस्थिति के विषय में मैं चिंतित हूँ, जिस परिस्थिति के विषय में कुछ कुछ अनबन है, गड़बड़ी है, उस मैं विश्वास करता हूँ कि पिता उसमें काम कर रहा है, और उस विश्वास से मैं उसे धन्यवाद करता हूँ। आउट ऑफ दैट फेथ मैं उसे क्योंकि वो थैंक्सगिविंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। मैं अब मेरा विश्वास की अभिव्यक्ति है, विश्वास का प्रकटीकरण है कि वो प्रभु को धन्यवाद करता है। प्रेज गॉड। और वही चीज हमें होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें अपने मुंह से बोलना है कि थैंक यू जीसस, लेकिन वो थैंक यू जीसस सिर्फ मुंह से नहीं निकलता है, वो हमारे हृदय से निकलता है। क्योंकि हृदय में हम विश्वास करते हैं कि पिता हमारे क्षेत्र में, हमारे परिस्थितियों में पिता अपना काम करेगा। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। प्रेज गॉड। और कई बार सोचिए, कोई भी परिस्थिति में आप हैं, तो भले ही आप अपने मुंह से धन्यवाद देना चाहते हैं, थोड़ा रुक जाइए और परमेश्वर के वचन पर सोचिए। मतलब आप शायद कोई कठिन परिस्थिति में हैं, तुरंत धन्यवाद देने से अच्छा अपने मुंह को बंद रखिए, और शायद अपने घर की खिड़की को आप खोल सकते हैं और पक्षियों को आप देखते हैं, या फिर आप अपने चेयर में बैठे हैं और आपने आप कल्पना कर रहे हैं जंगली शोषणों के ऊपर या पक्षियों के ऊपर आप सोच रहे हैं प्रभु, और आप मन ही मन प्रभु से बात, प्रभु आप
पक्षियों को आप खिलाते हैं, आपने जंगली शोषणों को, ये सब आपके मन में चल रहा है प्रभु, आप जंगली शोषणों को आप कपड़े पहनाते हैं। प्रभु वही जानवर जो आज हैं कल नहीं, ये फूल जो आज हैं कल मार दिए जाएंगे, इनकी आप इतनी परवाह करते हैं, तो आप मेरा क्यों नहीं करेंगे? आप मेरे लिए क्यों नहीं खड़े रहेंगे? और वो विश्वास से आप प्रभु को अपना मुंह खोल के अभी आप बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद। अगर वही परमेश्वर जिसने शोषणों को संभाला, जिसने पक्षियों को संभाला, वो विश्वास को उभरने दीजिए। लेट दैट फेथ राइज अप इन यू। वो विश्वास आप में बढ़ने दीजिए। कई बार बहुत जल्दी मुंह को मत खोलिए, रुकिए, वो विश्वास को ऊपर आने दीजिए कि मेरा पिता मेरे लिए है। प्रेज गॉड। और फिर विश्वास के साथ अपने मुंह को खोलिए कि प्रभु धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इट इज वेरी पावरफुल। आमेन। सो थैंक्सगिविंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। धन्यवाद विश्वास की अभिव्यक्ति है, वो हृदय से निकलता है, मुंह से नहीं निकलता है। मुंह से आजाद होता है, लेकिन वो हृदय से निकलता है, हृदय से निकलता है, विश्वास से निकलता है। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, पहला पत्रस 5 उसका 7, उसमें पत्रस हमें बता रहा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ओके, वेरी पावरफुल वर्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है चिंता। इंटरनल सिकनेसेस जो होते हैं बहुत, इट इज बिकॉज ऑफ टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन, उसको आप बर्बाद कर सकते हैं, यू कैन डिस्ट्रॉय इट। प्रेज गॉड। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। ये यूनानी भाषा में इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बोझ है, जैसे वीट का, गेहूं का, चावल का गोनी होता है, वो सोचिए वो लेकर चल रहा है, और बाजू में एक गधा है, जानवर, और वो जानवर भी है। तो फिर वो क्या करता है, ये व्यक्ति ये चावल और गेहूं के गोनी को लेकर, वो अपने ऊपर से लेकर वो उस गधे पर डालता है, और वो अभी आराम हो जाता है, उसको अभी मतलब कोई बोझ नहीं है, वो अच्छे से चल पा रहा है। वही इस वचन का मतलब है। प्रेज, वो वचन का मतलब है कि यीशु जो आपके साथ है, आप जो ये चावल और गेहूं का गोनी नहीं, पर ये दुनिया भर की गोनी को जो आप और मैंने लिया है, इसका चिंता, उसका चिंता, इसका टेंशन, इसका टेंशन, वो सबको लेकर प्रभु बोल रहा है कि आप मेरे ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि प्रभु की क्षमता, प्रभु की ताकत, प्रभु की बुद्धि, प्रभु की जानकारी, प्रभु का कॉन्टेक्ट, ये हम सबसे काफी बड़ा है। इसीलिए हमें उस पर विश्वास करना है, और हमारी सारी चिंता को, सारे गोनी को लेकर यीशु के ऊपर डालना है, और विश्वास के साथ धन्यवाद देना है, ये जानकर कि प्रभु आप इसको संभाल रहे हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। प्रेज, इसीलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने ये चिंताओं को प्रभु को दिया है। प्रेज गॉड। और प्रभु उससे संभालेगा, प्रभु उसके लिए रास्ता खोलेगा। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम अपने सारे गोनी को उठाकर, क्योंकि वो गोनी आपको बीमार कर देगा। परमेश्वर ने कभी भी इंसान को बनाया नहीं है गोनी उठाकर घूमने के लिए। मैं बोल रहा हूँ चिंता की गोनी उठाकर घूमने के लिए नहीं बनाया है। इसलिए व्यक्ति बीमार हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे चीज को लेकर घूम रहे हैं जो आपको कभी लेकर घूमने के लिए बनाया नहीं गया है। जैसे पेट्रोल बाइक के लिए होता है, ऑरेंज जूस डालेंगे तो बाइक को खराब कर देंगे आप। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु कहता है कि सारे चिंता को उठाकर मेरे ऊपर डाल दो और मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी, और विश्वास के साथ धन्यवाद दो, थैंक यू। और फिर अपने फोकस को परमेश्वर के राज पर लाओ और राज पर बढ़ाने में लग जाओ। प्रेज गॉड। कैसे मैं राज, चिंता आया, प्रभु ये आपके लिए है, धन्यवाद प्रभु आप इसको संभाल रहे हैं, और आप परमेश्वर के राज बढ़ाने में लग जाइए। परमेश्वर के राज क्या आप कर, व्हाट कैन यू डू? किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, आप परमेश्वर के राज को बढ़ा रहे हैं। अपने कंपनी में बी द बेस्ट, अपने सेवकाई में बी एक्सीलेंट, अपने स्कूल में बी द टॉप। प्रेज गॉड। ताकि वो सबके द्वारा, कोई बोलते हैं मैं एमबीए कर रहा हूं, क्यों एमबीए क्यों कर रहे हैं आप? एमबीए इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं परमेश्वर के राज को बढ़ा सकूं। क्यों ये स्किल सीख रहे हैं आप? मैं परमेश्वर के, वो हमारा फोकस है। प्रेज गॉड। किसी को आप कलीसिया में बुला सकते हैं, किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। प्रेज, कितने तरीके हैं कि आप परमेश्वर के राज को बढ़ा सकते हैं। मतलब आपने अपनी सारी चिंता को लेकर यीशु के ऊपर डाल दिया, और आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, और आपका पूरा फोकस अभी परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए है। और आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु
आपको मेरा ध्यान है और आप मेरी परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ऐसा करेंगे नहीं, यीशु मसीह हमारे जीवनों में काम नहीं कर पाएगा। ही कांट डू इट। आपको वो अपने हाथ से वो चिंता को आजाद करना होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आप जब तक चिंता को आजाद नहीं करेंगे, यीशु काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए पतरस ने कहा, सारी चिंता मुझे दे दो, सारी। प्रेज गॉड। आमेन। वंडरफुल। इस वचन को देखिए, फिलिपियो 4 उसका 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। कई बार हमें पश्चाताप करना है जब हम ऐसे वचन को पढ़ते हैं। हमें या वहीं पर रुक के बोलना है, प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए, इतना मैं चिंता करता हूँ प्रभु, इतना मैंने चिंता किया है, आपके वचन के अलग मैंने किया है, वचन के विरुद्ध में मैंने किया, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जस्ट राइट देयर आप बोलिए, लॉर्ड आई एम सॉरी। आपका वचन स्पेसिफिकली कहता है कि मुझे चिंता नहीं करना है, और मैंने बहुत चिंता किया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और मेरी आप मदद कीजिए। यू हेल्प मी कि प्रभु मैं इन चीजों को मैं बदल सकूं, दैट आई विल बी एबल टू चेंज इट। प्रेज गॉड। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की, परंतु हर बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद क्यों? क्योंकि धन्यवाद विश्वास की अभिव्यक्ति है। आप धन्यवाद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके लिए करेगा। प्रेज गॉड। वो हृदय से आप जानते हैं कि मेरा पिता संभालेगा, मेरे हाथ में है तो कुछ होने नहीं वाला है, उल्टा मेरा ही तबीयत खराब होगा, मैं यीशु के हाथ में उसे दे रहा हूं, और मैं विश्वास के साथ धन्यवाद दे रहा हूं, ये जानकर कि प्रभु को मेरा ध्यान है, और वो उस परिस्थिति में काम करेगा और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। और अभी मैं अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के राज को बढ़ाने में लगा देता हूँ। प्रेज गॉड। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। प्रेज गॉड। इट्स वेरी पावरफुल। और अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की शांति, जो समझ के बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज गॉड। जब हम अपने सारी चिंता को, हर क्षेत्र की चिंता को हम प्रभु के हाथ में दे देते और भरोसा करते हैं कि वो हमसे बेहतर उस चीज को वो कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करके हम कुछ भी ना करें, ऐसा करके हम प्रभु को धन्यवाद दें। कभी भी वो क्षेत्र के बारे में आपको कोई भी विचार शैतान लाने की कोशिश करता है, तुरंत आप बोलिए, प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे परिस्थिति में काम कर रहे हैं, मैं आप पर भरोसा करता हूं, और फिर आप परमेश्वर के राज में लग जाइए। जहां पर भी आप काम करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उसमें आप परमेश्वर के राज को बढ़ाइए। डू योर बेस्ट। वचन को बताइए, वचन के सिद्धांतों के अनुसार चलिए, सुसमाचार बताइए। प्रेज गॉड। वही आपका काम है। और इस तरफ यीशु मसीह आपके जो भी क्षेत्र हैं जिसके विषय में आप चिंतित हैं, उसमें प्रभु काम कर रहा है और आपके लिए रास्तों को खोल रहा है। प्रेज गॉड। गॉड विल डू इट। प्रभु आपके लिए करेगा। नाउ नंबर 3, ओके, नंबर्स आर हियर एंड देयर, लेकिन ये नंबर पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है, थैंक्सगिविंग प्रोवोक्स गॉड इनटू एक्शन। धन्यवाद देना परमेश्वर को कार्य करने के लिए उकसाता है। जब आप धन्यवाद करते हैं, इट्स वेरी पावरफुल वेपन। ये बहुत खतरनाक हथियार है। इसीलिए शैतान, सोचिए, शैतान को बहुत मजा आता है जब विश्वासी को अगर वो कुड़कुड़ाने में लगा दें, कुड़कुड़ाने में और दोष देने में और शिकायत करने में लगा दे। शैतान को बहुत, क्योंकि पता है कि उस माहौल में परमेश्वर काम नहीं कर सकता। लेकिन जब एक व्यक्ति आभारी है और ये चुनाव करता है कि मैं आभारी रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आभारी रहूंगा, चाहे 100 चीज, 99 चीज गलत है, मैं उस एक 100 वाले चीज को लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ये व्यक्ति आभारी, और जब एक व्यक्ति आभारी है और धन्यवाद से भरा हुआ है, वो परमेश्वर को उकसाता है उस व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए, और अद्भुत काम होंगे। प्रेज गॉड। मैं आपको बोल रहा हूँ, 100 चीज में से 99 चीज अगर गलत है और आपके विरुद्ध में है, और एक चीज अच्छी है, छोटी सी चीज, आप उस एक चीज को लेकर आप पिता का ऐसा धन्यवाद करते हैं कि मानो 100 चीज आपके जीवन में अच्छी हैं।
प्रेज गॉड। और प्रभु वो 99 चीजों को आपके फायदे के लिए बदल देगा। गॉड इज पावरफुल। लेकिन जब एक व्यक्ति धन्यवाद करता है, वो परमेश्वर को कार्य करने के लिए वो उकसाता है। प्रेज गॉड। यू प्रोवोक गॉड इनटू एक्शन। जब आप धन्यवाद, उस परिस्थिति में आप बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रभु का, आई विल थैंक गॉड, आई विल थैंक गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 2:3। उसमें यीशु मसीह और, ओके, 2:3, और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में नेवते गए थे, बुलाए गए थे। वर्स नंबर 4। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। मुझे यीशु की माता की एक चीज बहुत पसंद है, कोई भी परेशानी हो गई तो वो तुरंत यीशु के पास आई। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज वंडरफुल। हमें भी ऐसा करना चाहिए। उसके ऊपर कुछ परेशानियां हैं, उसने अपने ऊपर लेकर, वो सोच ले रही कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कब करूंगी, किसको बुलाऊंगी, वो सब कुछ वो चिंता को रखना नहीं चाहती है। उससे एक प्रॉब्लम, वो तुरंत यीशु के पास है और यीशु के ऊपर डालना चाहती है। प्रेज गॉड। और क्योंकि यीशु ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरे ऊपर डाल दो। कोई भी आपको टेंशन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपके शांति को चुराने का, आनंद को चुराने का कोशिश कर रहा है, मेरे पास आओ, मेरे ऊपर डाल दो, मैं उसको संभाल लूंगा। प्रेज गॉड। और मरियम ने बहुत अच्छे से वो किया। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, वो तो गेस्ट है, वो थोड़ी वाइन सप्लायर है। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, वो यीशु के पास आए और उनसे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। ओके, वर्स नंबर 5। तब यीशु ने उनसे कहा, हे महिला। ये डिसरेस्पेक्ट नहीं है। अगर हम यूनानी भाषा में पढ़े, महिला जो यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, इट्स अ टर्म ऑफ हाई रिस्पेक्ट। क्योंकि आजकल के समय में वैसा देखा नहीं जाता है, लेकिन उस समय में इट्स वेरी हाई। ये जो टर्म है महिला, ये रिस्पेक्टफुली उन्होंने यीशु मसीह ने अपने माता से कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसका मतलब वो क्रूस पर जाने का, जो चीज के बारे में यीशु मसीह सोच रहे थे, उसके लिए समय नहीं आया। प्रेज गॉड। लेकिन आप देखिए मरियम के विषय में, जो एक आभारी और बहुत धन्यवाद देने वाली स्त्री हैं। अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे, जब उनको ये सुसमाचार मिला कि वो गर्भवती होंगी, और वो इतना खुश हो गए, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने लगी। प्रेज गॉड। और कोई पुरुष उनके साथ, किसी पुरुष के साथ उनका रिश्ता नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के शब्द पे कि तुझे एक संतान होगा। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा है। तो उसने ऐसा विश्वास कर लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। she begins to thank God। जो नेचुरली स्पीकिंग इम्पॉसिबल है, बिना पुरुष के एक स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन उसने विश्वास कर लिया और परमेश्वर की वो धन्यवाद करने लगी। प्रेज गॉड। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। वर्स नंबर 6। ऐसा ऐसा बोलकर शायद मरियम कुछ बोले नहीं, लेकिन ये तो देखिए क्या बोलती है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो भी कुछ वो तुमसे कहे वही करना। ये आभार से भरी हुई स्त्री है। ये विश्वास के एक कदम में आगे जाती है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरा समय नहीं आया है। वो यीशु मसीह को छोड़कर सेवकों के पास जाते हैं, बोलते हैं जो भी ये कहें वही करना। उसका जो दिस इज एन, यहाँ पर भले ही थैंक यू नहीं लिखा है, लेकिन मैं एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पर उनके आभारी का एटीट्यूड देखिए, धन्यवाद के एटीट्यूड को देखिए, कि वो यीशु के पास उसने कहा, प्रॉब्लम्स को रखा, और फिर वो आगे बढ़ गई। और वो बोल रही है, वो दासों को बोल रहे हैं कि देखो, अगर जो भी वो तुमसे कहे वैसा ही करना। दैट इज अ ग्रेटफुल एटीट्यूड। प्रेज गॉड। और वही एटीट्यूड हमें जरूरी है कि जब हम प्रभु के हाथ में कुछ देते हैं, हमें अपने हाथों को उठाकर हमारे कमरों में, और ट्रेन में जाते समय, गाड़ी में जाते समय, चलते समय, हमें प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु धन्यवाद कि आप हमारी जो विषय को हमने आपके हाथ में दिया है, आप उसको संभाल रहे हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। प्रेज गॉड। और मैरी ने ये चीज प्रवोक किया। मैरी ने, मरियम ने यीशु मसीह को उकसाया ये चीज करने को, आभारी होने के द्वारा, धन्यवाद देने के द्वारा, आभारी की मानसिकता रखने के द्वारा यीशु मसीह को उकसाया यहाँ पर चमत्कार करने के लिए। प्रेज गॉड। दूसरा एक और चीज देखिए, यूहन्ना 6 उसका 11।
तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। वर्स नंबर 12। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। उसका मतलब क्या है कि ऐसे रेगिस्तान के समय में यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली लेकर प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद किया। और जब भी आप धन्यवाद देते हैं, जब धन्यवाद आपकी जीवन शैली है, आप परमेश्वर को उकसा रहे हैं, यू आर प्रोवोकिंग हिम टू डू एक्शन। प्रेज गॉड। और वही चीज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आपकी ये दोनों परिस्थिति जो हमने पढ़ा, रेगिस्तान में 5 रोटी 2 मछली, और विवाह में सोचिए दाखरस खत्म हो गया, वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और ये दोनों सिचुएशन में धन्यवाद, क्योंकि अगर मेरा मानना है, अगर यीशु मसीह कुड़कुड़ाते, उसकी मम्मी कुड़कुड़ाती, यहाँ पर यीशु मसीह और उसके चेले कुड़कुड़ाते, पिता कुछ नहीं करता उनके लिए, प्रेज गॉड, कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन ये दोनों कठिन परिस्थितियों में इन्होंने चुनाव किया कि हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज गॉड। ये जानकर, क्योंकि धन्यवाद सिर्फ मुंह से नहीं, धन्यवाद हृदय से निकलता है। तो हृदय में क्या आप जानते हैं जिसकी वजह से हम धन्यवाद कर रहे हैं? मैं ये जानता हूं कि ये परिस्थिति खराब है या मुश्किल है, लेकिन मेरा पिता इस परिस्थिति से बड़ा है। ही इज बिगर देन दिस प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम में मैं फंसा हूं सच में प्रॉब्लम है। जो मेरे जीवनों में जो दरवाजे बंद हैं सच में बंद हैं। मैं जो गड्ढे में हूं शायद सच में ये गड्ढा है, लेकिन मेरा पिता इस दरवाजे से बड़ा है, मेरा पिता इस गड्ढे से बड़ा है, मेरा पिता इस परेशानी से बड़ा, और वो जानकर मेरे मुंह से आज धन्यवाद निकल रहा है। प्रेज गॉड, आमेन। आई गिव हिम थैंक्स। और जब मैं उसे धन्यवाद करता हूँ हृदय से, ये पक्षियों को देखकर और सोसनों को देखकर जब मैं उससे धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ स्वर्ग आपके लिए काम करेगा। हेवन, स्वर्गदूत आजाद हो जाएंगे। पिता पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके लिए आजाद होगा, और वो असंभव परिस्थिति में आपके धन्यवाद देने के द्वारा उस परिस्थिति में जो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो सकता था, उस परिस्थिति में आप गवाही को लेकर आप बाहर आएंगे। प्रेज गॉड। और आपका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाएगा। आपके बारे में कहा जाएगा कि जो प्रभु ने इस भाई के लिए किया, जो प्रभु ने उस बहन के लिए किया, वो हमारे लिए भी करेंगे। प्रेज गॉड। आपके लिए वो एक एग्जाम्पल प्रभु आपको बनाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। ओके, सो दैट वाज माय मैसेज। वो मेरा मैसेज था आज आपके लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये अगले हफ्ते कोई मीटिंग नहीं होगा, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे 1 तारीख के लिए, उसको आप जरूर याद रखिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं, और आपने हमसे कहा कि थोड़ा सा भी चिंता अपने पास मत रखो, सब कुछ मुझे दे दो। गिव एवरीथिंग, एवरीथिंग। कोई भी क्षेत्र, कोई भी समस्या, किसी भी विषय में कोई भी चिंता, सब चिंता मुझे दे दो। और ये विश्वास करो कि मेरी क्षमता, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए काफी है। और विश्वास के साथ आपने कहा कि हम आपको धन्यवाद दें, और हमारा पूरी ताकत से आपके राज्य को और आपके सिद्धांतों को हम लागू करें। प्रभु, ये पूरा साल आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही का हाथ है और किसी ने नहीं। प्रभु, आपने ही किया है, और इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आप करने वाले हैं। जो पिछले 2021 सालों में नहीं हुआ है, वो 2022 में होगा। हालेलुया। जो प्रभु इतने सालों में नहीं हुआ है, वो 2022 में आप हमारे लिए करेंगे। क्योंकि आभारी लोगों के लिए, जो लोग आभारी हैं, उन वो प्रभु आपको उकसाते हैं अद्भुत काम करने के लिए। आप हमारे जीवनों में अद्भुत काम आप करने वाले हैं, इसलिए हम आपको विश्वास से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं, उनके ऊपर आपके शलोम को हम आजाद करते हैं। उनके परिवारों में, उनके घरों में, जहाँ पर वो काम करते हैं, सेवकाई में हैं, पढ़ रहे हैं, जहां पर भी वो हैं, उन्हें आप बरकत दें। उनके मनों में आप शांति दें, उनके शरीरों में आप चंगाई, उनके विवाह में आप आनंद बरसाइए, उनके आर्थिक क्षेत्र में आप उन्नति दीजिए। थैंक यू फादर। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, सारी महिमा, सारा गौरव सिर्फ यीशु के लिए।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।